दो बच्चों के बाप से शादी। नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जानवी सिर्फ 23 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। सिंदूर मिटते ही समाज ने उसके सपनों पर भी मिट्टी डाल दी। लोग उसे मनहूस कहने लगे, रिश्तेदार दूरी बनाने लगे। उसकी हंसी, उसके रंगीन कपड़े सब जैसे अपराध बन गए थे। मायके में चाची का राज चलता था। एक दिन चाची ने साफ शब्दों में कह दिया, अब तू बोझ है, तेरी दूसरी शादी ही एक रास्ता है। जानवी ने मना किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसकी शादी विनोद से तय कर दी गई, जो 2 बच्चों का पिता था। शादी वाले दिन जानवी दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी थी। चेहरे पर चुप्पी थी, आंखों में डर। लोग फुसफुसाने लगे, अरे देखो, जवान उम्र में 2 बच्चों के पिता से शादी, किस्मत देखो इसकी, पहले पति खा गई, अब दूसरा। हर ताना उसके दिल में चुभ रहा था। तभी हाल के दरवाजे पर हलचल हुई। जानवी का पति विनोद अपने दोनों बच्चों का हाथ थामे शानो शौकत के साथ अंदर आया। वह सीधे स्टेज पर पहुंचा, माइक लिया और बोला, आज मेरी पत्नी का मजाक उड़ाने वालों, ध्यान से सुनो। जिस औरत ने कम उम्र में इतना दर्द सहा, वो कमज़ोर नहीं, सबसे मजबूत है। और हाँ, ये मेरे बच्चे नहीं, अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी को इस रिश्ते से परेशानी है तो दरवाज़ा उधर है। पूरा हाल सन रह गया। जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, सम्मान और अपनापन मिलने के थे। उस दिन जानवी ने समझ लिया, शादी उम्र या हालात से नहीं, इंसान की सोच से बड़ी होती है। और जिसे दुनिया ने बोझ समझा, वहीं किसी के लिए पूरी दुनिया बन गई। शादी के बाद जानवी अब पहली बार विनोद के घर पहुंची तो उसका दिल जोर जोरों से धड़क रहा था। घर छोटा था, लेकिन दीवारों पर बच्चों की हंसी टांगी हुई थी। विनोद ने धीरे से कहा, ये घर तुम्हारा है और ये बच्चे भी। जानवी कुछ बोल नहीं पाई। पहली सुबह जानवी रसोई में खड़ी थी, तभी 8 साल की बेटी पायल डरते डरते बोली, मम्मी, आपको बुरा तो नहीं लगा कि हम 2 हैं? जानवी झुक गई, पायल को गले लगा लिया। बेटा, अगर तुम दोनों न होते तो शायद मैं अधूरी रहती। ये सुनते ही छोटा बेटा आरव दौड़कर आया और पहली बार बोला, मम्मा। उस एक शब्द ने जानवी के सारे दर्द धो दिए। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। पड़ोस की औरतें ताने मारने लगी, दूसरे की औलाद पाल रही है। कितने दिन चलेगा ये नाटक। एक दिन पायल स्कूल से रोती हुई आई, मम्मी, सब कहते हैं आप हमारी असली माँ नहीं हो। जानवी का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पायल का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, माँ वो नहीं होती जो जन्म दे, माँ तो वो होती हैं जो दर्द में साथ दे। उसी रात विनोद ने जानवी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं बच्चों को हॉस्टल भेज दूँ। जानवी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अब ये बच्चे मेरी पहचान है। विनोद की आंखें भर आई। उस दिन जानवी सिर्फ पत्नी नहीं बनी, वो माँ बन गई। और घर जो कभी डर का ठिकाना था, अब अपनापन सीखने लगा। वक्त बीतने लगा। जानवी ने खुद को पूरी तरह पायल और आरव में बसा लिया। सुबह बच्चों के टिफिन से रात उनकी किताबों तक उसकी दुनिया बस माँ के नाम से चलने लगी। लेकिन किस्मत फिर एक इम्तिहान लेकर आई। एक दिन आरव को तेज बुखार आया। डॉक्टर ने कहा, इसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना होगा। विनोद उस समय शहर से बाहर था। जानवी अकेली थी। पड़ोसी बोले, पहले उसके असली रिश्तेदारों को बुलाओ, तुम सौतेली हो, फैसले का हक नहीं है तुम्हें। जानवी ने एक पल सोचा, फिर कागजों पर साइन कर दिया। उस रात वह अस्पताल के गलियारे में पूरी रात बैठी रही, न सोई न रोई, बस भगवान से एक ही बात कहती रही, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। सुबह डॉक्टर बाहर आया, बच्चा अब खतरे से बाहर है। जानवी फर्श पर बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
विनोद तभी विनोद भागता हुआ आया। सब कुछ जानकर उसने सबके सामने कहा, आज अगर ये मेरी पत्नी न होती तो मेरा बेटा जिंदा न होता। उसी दिन अस्पताल के कमरे में आरव ने जानवी का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी आप कहीं मत जाना। वो पल जानवी की जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। कुछ दिन बाद स्कूल में मदर्स डे था। पायल स्टेज पर आई और बोली, मेरी माँ वो नहीं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ वो हैं जिन्होंने मुझे अपनाया। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। आज जिस जानवी को कभी मनहूस कहा गया था, वही औरत 2 बच्चों की दुनिया बन चुकी थी। कभी विधवा, कभी मजबूर, लेकिन आज एक मजबूत माँ। समय बीत गया। पायल अब समझदार हो चुकी थी और आरव की शरारतों में भी अब जिम्मेदारी झलकने लगी थी। जानवी ने घर तक खुद को सीमित नहीं रखा। वह बच्चों की स्कूल मीटिंग में जाती, महिला मंडप से जुड़ी और दूसरी विधवाओं की मदद करने लगी। गांव में लोग कहने लगे, ये वही जानवी है जिसे कभी मनहूस कहा गया था। एक दिन पंचायत में एक मुद्दा उठा। एक 22 साल की लड़की की ज़बरदस्ती शादी तय की जा रही थी। जानवी खड़ी हुई, उसकी आवाज़ में डर नहीं अनुभव था। उसने कहा, औरत को बोझ समझकर उसकी ज़िंदगी तय करना पाप है। मैं भी इसी ज़बरदस्ती की शिकार थी, लेकिन अगर मुझे सहारा न मिलता तो आज मैं यहाँ खड़ी न होती। पूरा सभाघर शांत हो गया। उसी दिन जानवी को महिला समूह की अध्यक्ष बना दिया गया। घर लौटकर पायल ने कहा, मम्मी हम आप पर गर्व करते हैं। आरव बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबको बताऊंगा मेरी माँ कितनी बहादुर है। विनोद ने जानवी का हाथ थाम लिया। तुमने सिर्फ हमारा घर नहीं, पूरा समाज बदल दिया। उस रात जानवी छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। वो वही चांद था जिसे कभी उसने रोते हुए देखा था। आज उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने खुद को फिर से पा लिया है। जो औरत हालात से लड़ जाए वो किसी की मजबूरी नहीं, वो मिसाल बन जाती हैं। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। औरत हालात से हारे तो मजबूर कहलाती हैं, लेकिन लड़े तो मिसाल बन जाती हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। आपका एक कमेंट से मुझे हिम्मत मिलती है नई नई कहानियाँ लाने में। धन्यवाद दोस्तों।